बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम, हुकूमत की उलमा से अपील, इमरान खान किस पर बरसे, इलेक्शन कब होंगे, महंगाई का नया तूफान तैयार, और रमीज राजा का इनकार। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि दहशतगर्दी की लानत जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पुरआज़्म दहशतगर्दों को दो टोक पैगाम दे दिया। पुलिस पेशावर लायंस धमाके की जगह का भी दौरा किया। पुलिस ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात की। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग फ्रंटलाइन फोर्स के तौर पर लड़ी। हम बहैसियत कौम पायदार अमन के ख्वाहां हैं। पेशावर में मुल्क दुश्मनों का वार, पाक फौज का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर पुलिस लाइंस धमाके की जगह का दौरा किया। सिपा सलार ने पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने जवामर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया और फ्रंट लाइन फोर्स के तौर पर जंग लड़ी। सिपा सलार ने कहा, हम बहैसियत कौम मिलकर पायदार अमन तक दहशतगर्दी की इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इंशाअल्लाह अमन हासिल करेंगे। उन्होंने KP पुलिस के बुलंद हौसलों को भी सराहा और मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस के शहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन भी पेश किया। हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ फिर जंग का इरादा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास में फैसला हो गया। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए एपेक्स कमेटी ने पड़ोसी मुमालिक से बात करने का भी फैसला कर लिया। एलामी में कहा गया है कि तवक्को है कि सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साथ बैठेगी। वज़ीर आज़म इस मौके पर भी मुखालिफिन पर तनकीद करना ना भूले। नाम लिए बगैर इमरान खान को हदफ तनकीद बनाया। दहशतगर्दी की नई लहर, सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठ गई। एपेक्स कमेटी ने नेक्टा, CTD और पुलिस की अपग्रेडेशन की तजावीज़ की मंजूरी दे दी। अहलकारों की तरबियत, असलहा, टेक्नोलॉजी और दीगर ज़रूरियात के हवाले से तजावीज़ को भी मान लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फौरी तौर पर CTD हेडक्वार्टर तामीर करने का फैसला हो गया। एपेक्स कमेटी ने उलमा से दहशतगर्दी के खिलाफ राय बनाने के लिए मेहराब व मिंबर को इस्तेमाल करने की अपील की है। उलमा आवाम को आगाह करें कि बेगुनाहों का खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। एलामिया में एपेक्स कमेटी ने वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसले को खुशाइन करार दिया गया। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक की ज़रूरत है। तवक्को है कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी। खबरों में आगे देखिए, कप्तान का दो टोक मौक़िफ़। नेशनल एपेक्स कमेटी के इजलास तहरीक-ए-इंसाफ का बायकॉट, असद उमर का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत ना करने का ऐलान। कहा, इमरान खान हुकूमत की APC में शिरकत नहीं करेंगे। मुल्क के साथ ड्रामा किया जा रहा है। हुकूमत गिरफ्तारियों और मुकदमात में मसरूफ है। PTI वालों को रातों रात उठाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि एक तरफ APC में शिरकत की दावत दे रहे हैं, दूसरी तरफ हमें दहशतगर्दी और मुआशी तबाही का कसूरवार ठहराया जा रहा है। असद कैसे ने हुकूमत के रवैये को फस्तायत पर मबनी करार दे दिया। कहते हैं मुल्क में खून की होली खेली जा रही है और हुकूमत मुखालिफिन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। किया जा रहा है मुल्क के साथ वही तरीके इंसाफ जिसके लीडर्स को कैद किया जा रहा है, रातों रात उठाया जा रहा है, जिसके चेयरमैन के खिलाफ हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उनको नाअहल कर दिया जाए, किस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। अब ये कौम को ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें कि सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और आगे चलें। तरफ दावत आती है कि इन चैलेंजेस पर हमें सर जोड़ना चाहिए और दूसरी तरफ तसलसल से ये एक डराने का, धमकाने का, पर्चों का सिलसिला जारी है। बिल्कुल मैं वादे करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हुकूमत अपने रवैये पे भी नजरसानी करे। वज़ीर आज़म पेशावर आए जिस दिन लाशें पड़ी थी, उस दिन उन्होंने
आखिर यहाँ की आवाम के ऊपर नमकपाशी की इंतजामों पर लाशें पड़ी थी, वो कह रहे थे 417 अरब रुपए कहाँ चले गए। दहशत गर्दी पर बेहिसी, इमरान खान वजीर आजम शहबाज शरीफ पर बरस पड़े। बोले दहशत गर्दी को अपनी नाक तले फैलने की इजाज़त दिए जाने पर निगाह डालता हूँ तो सोचता हूँ कि शहबाज शरीफ इतना बेशरम कैसे हो सकता है। चेयरमैन पीटीआई ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग से इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत हुई, हरगिज तस्लीम नहीं करता। 10 माह में हुकूमत के हाथों मईशत तबाह हुई, फस्तायत से जमहूरियत का कत्ल किया गया, बुनियादी हुकूक का खात्मा हुआ, दहशत गर्दी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। सीनियर सहाफी अरशद शरीफ का कत्ल किया गया। वजीराबाद में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाकर गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इमरान खान का कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का फैसला, पार्टी रहनुमाओं को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। पहले कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों के ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान को उम्मीदवार रखने का फैसला किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की 31 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतख़ाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी असम्बली की 31 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए पोलिंग 19 मार्च को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 28 फरवरी को जारी होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 2 मार्च को अलॉट किए जाएंगे। मजमूई तौर पर 64 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतख़ाबात 16 मार्च और 19 मार्च को होंगे। फवाद चौधरी रिहाई के बाद कप्तान से मिलने आए तो इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनकलेव में पुलिस उनकी रिहाइशगाह पर चढ़ दौड़ी। फवाद चौधरी का कहना है कि इस बार हमारा वास्ता घटिया लोगों से पड़ गया है, ये हर तरीके से हमें तंग करना चाहते हैं। फवाद चौधरी के सब्र का इम्तिहान नए नए तरीकों से लिया जाने लगा। इस्लामाबाद के मिनिस्टर इनक्लेव में कार्रवाई, पुलिस फवाद चौधरी की रिहाइशगाह पर चढ़ दौड़ी। फवाद चौधरी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद के घर में क़याम पजीर थे। बोल न्यूज से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि घटिया लोग हैं, ये हर तरीके से हमें तंग करना चाहते हैं। घटिया लोग हैं जिनसे हमारा मुकाबला है और ये समझते हैं कि इस तरह की हरकतें करने से कोई हम पे दबाव बढ़ जाएगा। इससे कबल अहलिया फवाद चौधरी हिबा चौधरी का कहना था कि हमारे घर में तोड़ फोड़ भी की गई। इल्जाम लगाया कि लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा भी किया। उधर फवाद चौधरी रिहाई के बाद अपने अहले खाना के हमरा जमान पार्क पहुँचे, कप्तान से मुलाकात की। इमरान खान ने फवाद के बच्चों को प्यार किया, खैरियत भी दरियाफ्त की। कराची से अहम खबर शामिल करें। कराची कोरंगी बहरान टाउन फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। गोदाम में मौजूद और मिनी ट्रक जल गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का ये मौक़िफ़ सामने आया है और गोदाम को वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। तो आपको बताते चलें, कराची से खबर दे रहे हैं आपको कि कराची कोरंगी बहरान टाउन फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं और गोदाम में मौजूद फर्नीचर और मिनी ट्रक जल गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का यह मौक़िफ़ सामने आया है और साथ ही साथ गोदाम को वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और आग लगने से किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। तो अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि कराची में कोरंगी बहरान टाउन फर्नीचर के गोदाम में आग लग गई है और ये फुटेज भी आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि गोदाम में आग फैली हुई है और फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ हैं। गोदाम में मौजूद फर्नीचर और मिनी ट्रक जल गया है और गोदाम को वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे काशान सिद्दीकी से। काशान, ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर और आग कितनी शिद्दत से जो है वो फैल चुकी है? जी बिल्कुल, देखें मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी में वाक़ मेरान टाउन में। यहाँ पर एक गोदाम है जिसमें आतिश सिद्दीकी का वाक़या जो है सुबह कोई 7 बजे के बता रहे हैं कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया आग का वाक़या पेश आया था। ये वेयर हाउस के तौर पर जो है इस्तेमाल किया जाता था। हफ्ते का दिन है, इस गोदाम के अंदर मुलाजमीन की जो है हफ्ते के दिन और इतवार के दिन छुट्टी दी जाती थी। इस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तहम ये कि फायर ब्रिगेड हुकाम की जो गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पर फायर फाइटर की जानिब से जो है वो की जा रही हैं। जबकि इस गोदाम के अंदर एक शेजो ट्रक भी खड़ा मौजूद था जिसको ये लोग अपने काम के लिए इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर
यहाँ से गोदाम जो फर्नीचर बनाया जाता था वो यहाँ से दूसरे जो अपने गोदाम है वहाँ पे शिफ्ट किया जाता था, वो ट्रक यहाँ पर मौजूद था, वो भी जल के खाकस्तर हो गया। एक मोटरसाइकिल जो है इस वाक़े के अंदर वो जल के खाकस्तर हुई है। फायर फाइटर जो यहाँ पर मौजूद है, इमदादी सरगर्मियाँ की जा रही हैं, जबकि फायर फाइटर हुकाम की जानिब से बताया गया है कि जो वाटर बोर्ड की जानिब से कुछ ताख़ीर हुई है, जिसके अंदर पानी की सप्लाई जो है इनको नहीं दी गई थी, जिसके बायस यहाँ पर आग की शिद्दत में जो है इजाफा हुआ है। अब ताहम यह कि उसके वाटर बोर्ड की जानिब से जो पानी की फराहमी जो है वो शुरू कर दी गई है। मज़ीद फायर टेंडर जो है वो तलब कर लिए गए। इमदादी सरगर्मियाँ यहाँ पर जारी, आग के ऊपर काबू पाने का अमल जो है वो किया जा रहा है। मौजूद नहीं है। एक मिनी ट्रक और एक मोटरसाइकिल जल चुकी है। काशान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद इंतजामिया का PTI अरकान असम्बली से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने का ऑपरेशन। मजिस्ट्रेट की निगरानी में कार्रवाई, 5 फैमिली स्वीट खाली करा लिए गए। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से कमरे फैमिली स्वीट खाली कराने का कहा गया। फरूख हबीब कहते हैं अगर इत्तला कर देते तो हम खुद खाली कर देते, इन्हें ताले तोड़ने की जरूरत ना पड़ती। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात मुआशी मसाइल छोड़कर सिर्फ इंतकामी कार्रवाई में मसरूफ। PTI को हदफ बना लिया। CDA का पार्लियामेंट लॉजेस में ऑपरेशन। PTI के मुस्ताफी अरकान के फ्लैट्स के ताले तोड़ दिए गए। मजिस्ट्रेट की जेर निगरानी कार्रवाई में खवातीन अहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। फरूख हबीब, जहूर कुरैशी, शाहिद अहमद, गुलदाद, शब्बीर अहमद वगैरह की रिहाइश गाहें खाली करा ली गई। PTI रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं पार्लियामेंट लॉजेस में बंद कमरों का दरवाजा तोड़ा गया। मैं तो वहाँ नहीं था, जरूरत का सामान था। अगर इत्तला कर देते तो हम खुद खाली कर देते। पार्लियामेंट लॉजेस तोड़ने से अगर इनके दिल को तस्कीन पहुँचती है, कलेजे को ठंड पड़ती है, तो ये ताले आपके सामने, इसको तोड़ लें। हुक्काम के मुताबिक 120 फ्लैट्स खाली करने के लिए अरकान को 700 दिन कबल नोटिस दिया गया था। अरकान के अस खुद खाली न करने पर ऑपरेशन करना पड़ा। आग को मजीद फैलाएंगे तो ये मत समझे कि आपके घर को आग नहीं लगेगी, आग आपके घरों को पहुंच गई है। रहनुमा PTI कवर शौजब ने खबरदार कर दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस के दरवाजे तोड़े गए, सामान बाहर फेंका गया। बोल TV के अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। अगर आग को मजीद फैलाएंगे तो ये मत समझे कि आपके घरों में नहीं आएगी, ये आपके घरों तक पहुंच गई है। मैं वो आवाम जो पैसे लेके सस्ते आटे की लाइन में खड़ी हो और उसमें एक शख्स आप अपने बच्चों के लिए आटा लेने गया और वो उस तजलील की वजह से वहाँ शहीद हो जाए या मारा जाए, उसकी तौहीन नहीं होती। आज आप जरा चेक करें, सारा दिन सिवाय बोल TV की किसी ने नहीं आवाज़ उठाई। जो जिस तरीके से लॉजेस के दरवाजे तोड़े गए हैं, जिनको डिस्क्वालीफाई ज़बरदस्ती अब किया, डिस्क्वालीफाई नहीं डीनोटिफाई किया गया, उनका सामान उठा उठा के बाहर फेंका गया। बंद कमरों में बंद दरवाजों के पीछे कॉन्टेक्ट किए जा रहे हैं, इसको जिंदा रखना है, इसको मारना है। इंतजार कर रही हूँ कि हमारे चीफ जस्टिस साहब किस दिन सो मोटो एक्शन लेंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।